Hello everyone. Today we are studying history. Class 7th, chapter 1st, and the name of chapter is Tracing Changes Through 1,000 Years. What does a cartographer do? So, before studying this chapter, we must have to know that who is cartographer. सो कार्टोग्राफर मेक्स मैप्स। तो जो नक्शे होते हैं ना, नक्शे जो बनाते हैं उनको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। सो द रिमेन ऑफ एंशियंट मोमेंट्स, वेपसन, यूटेंसिल, कैरियर्स एंड अदर सच आर्टिफैक्ट टुगेदर विद एनी रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पीरियड either in paper, scripture or simply by way of symbols and sign made on the wall helped historians is tracing change over a period of several years। यानी सालों से क्या होता आ रहा है कि इस तरह से बनाया जाता है। कुछ चीज़ें लाइनें खींच के कागज़ों पे बनाई जाती है जैसे कि नक्शे, कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल्स होती हैं, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो पेपर पे, स्पेक्टर्स पे, दीवारों पे बनाए जाते हैं। और ये हमारी हिस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, हजारों सालों से इनको बनाया जा रहा है, इनका प्रयोग किया जा रहा है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, सो इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद what about language and meaning? Historical record exist in a variety of languages which have changed considerably over the years। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूस चेंज की बात कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, हिस्ट्री में जो रिकॉर्ड जिस तरह से लिखे गए हैं उनमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। भाषा हमारी परिवर्तित होती जा रही है। Medieval Persian for example in different from modern Persian। तो प्राचीन सभ्यता से आज की सभ्यता में अंतर आता जा रहा है, प्राचीन भाषा से आज की भाषा में अंतर आता जा रहा है। The different is not just with regard of grammar and vocabulary, it's mean to the word also change over its time। और ये केवल परिवर्तन जो है ये ग्रामर का, वोकैबुलरी का परिवर्तन नहीं है, ये चेंज है, वर्ड्स में भी परिवर्तन होता जा रहा है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेजेस। क्योंकि क्या हो रहा है, जो लैंग्वेजेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले लोगों को हिंदी प्रॉपर बोलना नहीं आता था, संस्कृत बात करते थे, संस्कृत में हिंदी में आए, देन हमने इंग्लिश, फिर स्पेनिश, तो जर्मन, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज हम सीखते जा रहे हैं। तो लैंग्वेजेस में भी चेंज हो रहा है। विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर मेड दिस पर्सन इंडिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्सन। तो इससे क्या हो रहा है कि जो प्राचीन सभ्यता का प्रकार था या जीवन शैली थी और जो अभी करंट है उसमें परिवर्तन साथ में दिखता है। द डिफरेंट इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर। फिर से वही बात कि ग्रामर की बात नहीं हो रही है, वोकैबुलरी की बात नहीं हो रही है। इस चेंज टू टेक द टाइम ऑफ टर्म्स हिंदुस्तान और भारत में भी परिवर्तन आते जा रहे हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, तो जो इतिहास के वक्ता होते हैं, इतिहास को जानते हैं, इतिहास के बारे में बातें करते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं वो, और उनके सोर्सेज क्या हैं वो देखते हैं हम। द हिस्टोरियंस यूज द सोर्स लाइक कॉइन, inscription, architecture and the textile records for the study of specific period। तो प्राचीन सभ्यता के बारे में जानने के लिए वो उनकी सभ्यता के बारे में, उनके सिक्कों के बारे में, वो जिस तरह से लिखते थे, आर्किटेक्चर जिस तरह के वहाँ की प्राचीन सभ्यता की जो हमें मिलते हैं ना, उदाहरण मिलते हैं, उनसे उन सब चीज़ों को वो जानते हैं। और इसके लिए सिक्कों को, उन सभ्यताओं से संबंधित चीज़ों का वो प्रयोग करते हैं इसके रिकॉर्ड की स्टडी के लिए। हिस्टोरियन स्टडी इन द पास्ट बाय द इंप्रेशन एविडेंस, जो पुराने एविडेंस है उसके बारे में बात करते हैं। वो जैसे कि कुछ भी हो सकते हैं। द हिस्टोरियन वर्क्स बाय द एग्जामिंग प्राइमरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। टेक्स्ट है, आर्टिफैक्ट्स हैं, अदर मटेरियल्स ऑफ द टाइम पीरियड, द इंटरप्रेटिव राइटिंग ऑफ द हिस्टोरियंस, बुक, जनरल आर्टिकल्स, encyclopedia, entries and
आर कंसीडर्ड सेकेंडरी सोर्सेज। सो प्राइमरी सोर्सेज में क्या थे? देखिए प्राइमरी सोर्सेज में हमारे पास थे कॉइन्स थे, आर्टिफैक्ट्स थे और टेक्सचर थे। बट जब हम सेकेंडरी सोर्सेज की बात करते हैं तो बुक्स आ गई, जनरल आर्टिकल्स आ गए, एंटायर एंट्रीज आ गई, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स आ गया, ये उनके सेकेंडरी सोर्सेज थे। सो हु आर कॉल्ड हिस्टोरियन? अब हिस्टोरियन होता कौन है? अ हिस्टोरियन इज अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट, जो पास्ट के बारे में स्टडी करता है और उसके बारे में लिखता है, एंड रिगार्डेड एज एन अथॉरिटी ऑन इट, और उसके पास इसके लिए अथॉरिटी होती है। हिस्टोरियंस आर कंसीडर्ड विद द कंटिन्यूस मेथडिकल narrative and research of past events as relating to the human race as well as the study of the history in time। तो हिस्टोरियंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, पास्ट के बारे में लिखते हैं, पास्ट के बारे में बात करते हैं, पास्ट के बारे में लिखने के लिए उनके पास क्या होता है, अथॉरिटी होती है, और वो पास्ट के साथ साथ जो करंट सिनेरियोज हैं यानी जो करंट लाइफ स्टडीज़ हैं ह्यूमन रेस के बारे में, उसके बारे में बात करते हुए उसको साथ में कंपेयर करते हुए पास्ट की स्टडी करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हिस्टोरियन। सो आई होप you like this part of this chapter. We will continue this chapter in our next class. Till then, thank you so much.